दर्जन से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही है। बैतूल के आमला स्टेशन से लेकर इटारसी स्टेशनों के बीच कई जगहों पर ट्रेनें खड़ी रही, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खरगोन के अवनी ग्राम स्थित ब्रजधाम हवेली में ठाकुर जी श्रावण मास में झूला दर्शन दे रहे हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब ठाकुर जी के दर्शन के लिए उमड़ रहा है। ब्रज की तर्ज पर ब्रजधाम हवेली में 1 महीने तक अलग अलग श्रृंगार में ठाकुर जी झूला दर्शन देंगे। श्रावण माह में झूले में बैठे ठाकुर जी श्रद्धालुओं को दर्शन देने की परंपरा पुष्टि मार्ग के मंदिरों में है। भक्ति और आस्था के साथ श्रद्धालु ठाकुर जी का झूला दर्शन करते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि श्रावण माह में भगवान के दर्शन से हर मनोकामना पूरी होती है। शौक बड़ी चीज होती है। मुंगेली के एक बुजुर्ग को पुराने सिक्के और नोट के कलेक्शन का शौक है। ऋषि शर्मा नाम के बुजुर्ग के पास 1930 से लेकर अब तक के सिक्कों का कलेक्शन है। इनके पास 50 से ज्यादा देशों की मुद्रा है। इस कलेक्शन में कई ऐसे पुराने नोट और सिक्के हैं जिनका इस्तेमाल होता ही नहीं। लोग कौतूहल के साथ इस कलेक्शन को देखने आते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन के जमाने में पुराने सिक्के और नोट का ये कलेक्शन वाकई अद्भुत है। कोरबा में सांप मछली पकड़ने के जाल में फंस गया। लोगों ने सांप को मछली की जाल में फंसे देखा तो इसे निकालने की कोशिश की, लेकिन सांप के गुस्से को देखकर किसी को भी सांप के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। जिसके बाद लोगों ने स्नेक कैचर को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचकर स्नेक कैचर ने सांप को मछली के जाल से बाहर निकाला और पानी में छोड़ दिया। पिंजरे में कैद पैंथर को देखकर लोगों की जान में जान आई। लोगों को डर था कि अगर पैंथर नहीं पकड़ा गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। समय रहते वन विभाग एक्शन में आ गया और दहशत का खात्मा हुआ। जयपुर के चंदवाजी में पैंथर के खौफ से लोगों की नींद उड़ गई थी। अचरोल में अपेक्स यूनिवर्सिटी के पास मोटू कला ढाणी में पैंथर ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया था। पैंथर के हमले में एक बच्चा समेत 5 लोग जख्मी हो गए। सुबह करीब 2 बजे मोटू कला ढाणी में एक पैंथर जंगल से भटक कर यहाँ आ गया। खबर आई कि पैंथर ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया है। उस वक्त लोग सो रहे थे। खबर सुनते ही लोगों की नींद उड़ गई। शोर सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की तरफ दौड़े। लोगों को आता देख पैंथर अपेक्स यूनिवर्सिटी की ओर भाग गया। वहां भी उसने गार्ड समेत एक और व्यक्ति पर अटैक कर दिया। पैंथर यूनिवर्सिटी में जाकर छिप गया। लोगों की तो जैसे सांस ही अटक गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया और पिंजरे में बंद कर दिया। बाद में पैंथर को नाहरगढ़ के बायोलॉजिकल पार्क में ले जाकर छोड़ दिया गया। 2 दिनों के दौरे पर जैसलमेर आए बीएसएफ के पश्चिमी कमान के एडीजी पीवी रामा शास्त्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डाबला हेडक्वार्टर पर गार्ड ऑफ ऑनर के बाद रामा शास्त्री प्रसिद्ध तनोट माता मंदिर गए, जहां उन्होंने देवी मां की पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने तनोट विजय स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने भारत पाक सीमा चौकियों का दौरा किया। रामा शास्त्री ने सरहद की निगरानी में मुस्तैद जवानों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान उन्होंने सीमा शक्ति दर्शन प्रोजेक्ट का जायजा भी लिया। रामा शास्त्री ने टूरिज्म और रिट्रीट सेरेमनी को लेकर सुरक्षा मापदंडों पर भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि सरहद पार से ड्रोन की घटनाओं को देखते हुए बीएसएफ ने एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है, जिसका ट्रायल फिलहाल जम्मू और पंजाब में कर रहे हैं। बहुत जल्द राजस्थान की सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाएगा ताकि तस्करी आदि घटनाओं पर भी रोकथाम लगाई जा सके। एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ दौरे पर आई। रायपुर के एयरपोर्ट पर द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पारंपरिक आदिवासी नृत्य किया गया। एयरपोर्ट पर राउत नाचा,
पंथी नृत्य के साथ बीजेपी के बड़े नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू की आगवानी की, जिसके बाद द्रौपदी मुर्मू तेलीबांधा स्थित रानी दुर्गावती प्रतिमा स्थल गयी, जहां उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी के विधायकों और सांसदों से मुलाकात भी की।